चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 4 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। यहाँ पर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियो में दोस्तों हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हमने समझा है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके बेसिक जो पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं। जहां पर दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल और उनके घनों का योगफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, तो इसे दोस्तों हम एक एक पॉइंट से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो जो दोस्तों प्राकृत संख्याएं होती है, जैसा कि हमने बेसिक में समझा था कि गिनती की जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 से 2, 3, 4 इस प्रकार से ये अनंत तक चलती है, तो ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याएं आप ले लीजिए, उनके वर्गों का अंतर यानी कि उनका वर्ग करके जब आप घटाएंगे तो उन्हीं संख्याओं के योगफल के बराबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों हम कोई 2 प्राकृत संख्याएं लेते हैं जो लगातार होनी चाहिए। जैसे एक संख्या हमने ले ली 10 और दूसरी हमने ले ली 11, ठीक है। इनका हम वर्ग करेंगे और उसका हम अंतर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग होता है 121 यानी कि स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर हमने किया, 121 में से हम 100 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 21, ठीक है। तो ये जो अंतर है 21 आया है, तो ये देखिए इनके योग के बराबर है। यहाँ पर 10 प्लस हम 11 करेंगे तो भी यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाजित होता है। यहाँ पर देखिए कोई भी 4 लगातार प्राकृत संख्याएं आप ले लीजिए, उनका गुणनफल कीजिए तो जो गुणनफल आएगा वो 24 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम कोई 4 प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं जो लगातार हैं। जैसे यहाँ पर है 2, 3, 4, 5, ठीक है। 4 हमने प्राकृत संख्याएं ले ली, इनका हम गुणा करा देते हैं, गुणनफल यानी कि गुणा। तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है। गुणा करा के देखिए, 5 का गुणा 4 से 20 होगा, 20 का गुणा 3 से 60 होगा, 60 का गुणा 2 से 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 120 है जो 24 से डिवाइड है, कितनी बार 24 का भाग जाएगा, इसमें 24 का भाग जाएगा 5 बार। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी आप 4 संख्याएं ले सकते हैं, बड़ी या छोटी संख्याएं, जो लगातार होनी चाहिए प्राकृत संख्याएं, उनका गुणनफल जब हम करेंगे तो वो 24 से डिवाइड होगा। तो ये दोस्तों हमें ध्यान में रखना है, इससे भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल और उनके घनों का योगफल समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों n तक हमें प्राकृत संख्याएं दे दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, इस प्रकार से ये दोस्तों योग में हमें दी गई है, जैसे प्लस में, और ये इस प्रकार से an तक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होता है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या आपको दे दी जा सकती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 है, प्लस 2 प्लस 3 और यहाँ पर प्लस, इस प्रकार से आगे ये हमें दिया जाता है 100 तक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बट्टे 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए n बराबर हमें क्या रखना है, जो यहाँ पर अंतिम संख्या जैसे 100 है तो n का मान यहाँ पर हम 100 रखेंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूला से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। इसके क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे। चलिए अब हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे यहाँ पर हमें दिया जाता है, मान लीजिए 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर हमें प्राकृत संख्याओं का वर्ग दिया जाता है योग में। तो यहाँ पर दोस्तों हम किस प्रकार से योग करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें दिया जाता है 20 का स्क्वायर तक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा n और ब्रैकेट में n प्लस 1, और यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में हमें करना है 2n प्लस 1 और बटे में 6। तो यहाँ पर देखिए n का मान यहाँ पर क्या होगा, जो अंतिम पद हमें दिया जाएगा वो हम n की जगह रखेंगे और यहाँ पर हम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आगे है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर जो यहाँ पर वर्ग में दिया गया है, इसकी जगह अगर हमें क्यूब दिया जाए
तो किस प्रकार से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करेंगे, इसके फॉर्मूला को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल अगर हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यही रहेगा प्रथम n संख्याओं का योगफल, जो यहाँ पर फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसका हमें यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। यहाँ ब्रैकेट लगा के इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी हमें पूछा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो n प्राकृत संख्याओं की श्रेणी है जो हमें कुछ इस प्रकार से भी दी जाती है, जिसमें यहाँ पर संख्याओं का जो क्रम है वो घटते या बढ़ते हुए क्रम में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 यहाँ इस प्रकार से ये चलता है और आगे इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे 21 + 20 + 19 यहाँ पर घटता क्रम हो गया। यहाँ पर आगे जैसे मान लीजिए इस प्रकार से 3 + 2 + 1। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि अधिकतम संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 21 है। तो यहाँ पर जब बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो जाती है तो उसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इस प्रकार से हम योग ज्ञात करेंगे। तो यह है दोस्तों कुछ पॉइंट प्राकृत संख्याओं से संबंधित, जिसमें संख्याओं का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल और प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अब इससे संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 1 + 2 + 3 यहाँ पर हमें डैश डैश दिया गया +70 का मान क्या है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो वही हमें यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 1 से शुरू है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए अंतिम पद हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हमें n का मान क्या रखना है, 70 रखना है। और यहाँ पर देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों n का मान हम रख देते हैं, n की जगह हम 70 रखते हैं, ब्रैकेट में भी n है, 70 + 1 बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए इसे किस प्रकार से हम हल करेंगे, 70 बार है, ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, 70 और 1 हो जाएंगे 71। तो ये इसके गुणा में आएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है, बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इनका गुणा करा के इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों 70 को आप 2 से कटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा गुणा करा देते हैं। तो जब दोस्तों हम इनका गुणा कराएंगे 70 और 71 का, तो ये गुणा हो जाएगा 4970। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहली बार 2 बार भाग जाएगा, दूसरी बार 9 में जाएगा यहाँ पर 4 बार, तो 8 आएगा, शेष पर 1 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा 16 और 1 शेष बचेगा, तो भाग जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर आएगा 2485 जो हमें दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें 45 का स्क्वायर का मान क्या है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला लगेगा, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या होगा, n का मान जो अंतिम पद है 45 है, तो 45 हम रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों n का मान 45 रख के इसे हम सोल्व करेंगे। तो n की जगह यहाँ पर हम रख देते हैं 45, ब्रैकेट में भी यहाँ पर 45 आएगा, प्लस 1 है और यहाँ पर देखिए 2 गुणा n है तो गुणा 45 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 6। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 और 45 प्लस 1 है तो ये हो जाएंगे 46, ब्रैकेट में है तो दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 45 गुणा 46। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 45 का गुणा 2 से करेंगे 90 होंगे, 90 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 91। ठीक है, बटे में है 6। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अब हमें क्या कराना है, इनका गुणा करा के 6 का भाग लगाना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गुणा कराने का मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याओं को हम कटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 6 कट रहा है 3 बार और 2 से 46 कट रहा है यहाँ पर 23 बार। ठीक है, पर देखिए 3 से 45 भी कट रहा है, तो 3 से 45 को हम कटा देंगे 15 बार। अब यहाँ पर हम गुणा आसानी से करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 का गुणा हम 23 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 345 और 345 का गुणा हम 91 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 31,395। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों आंसर आएगा 31,395, जो यहाँ पर हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब का मान क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है, जिसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे में यहाँ पर 2 और इसका हमें होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए n क्या है, जो अंतिम पद है 15, तो n का मान यहाँ पर हम 15 रखेंगे। अब यहाँ पर हम मान रख के इसे सोल्व कर लेते हैं। तो n की जगह हम रखेंगे 15, ब्रैकेट में है 15 प्लस 1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर है दोस्तों 15 और 15 प्लस 1 हो जाएंगे 16, तो ये इसके ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर आएगा गुणा, तो 16 बटे 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर संख्याओं को हम कटा देते हैं। 2 से 16 को हम कटाएंगे, 8 बार कटेगा। 15 का गुणा 8 से हम कराएंगे 120 होगा। 120 का अब हमें स्क्वायर करना है। तो 120 का स्क्वायर दोस्तों किस प्रकार से हम करेंगे, 12 का आप स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और स्क्वायर है आगे यहाँ पर शून्य है, तो 2 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो 14,400 इसका आंसर आएगा, जो हमें दिया गया है बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर दोस्तों जो n प्राकृत संख्याएं हैं वो हमें घटते बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पर इसका घटता क्रम है 28 प्लस 27 प्लस 26। यहाँ पर भी घटता क्रम है 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 28 और 28 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 28 का स्क्वायर दोस्तों हमें पता है 784 होता है। तो यहाँ पर 784 हमें दिया गया है ए ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी जीडी के रिटन टेस्ट में मैथमेटिक्स से, वो क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।